स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों फिर से हम बात करेंगे इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि किसी भी स्टेट का बीएड एंट्रेंस टेस्ट होता है। उस टेस्ट के लिए यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और बाद में भी बीएड करने के बाद भी आप सीटेट की तैयारी करते हैं, एस्टेट की तैयारी करते हैं, या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और बहुत सारे चैनल पर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा है, जो कि नहीं आता है परीक्षा में सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। तो जो भी लोग चाहते हैं कि हम सरकारी कॉलेज पाने के लिए अच्छा मार्क्स गेन करें इस परीक्षा में, तो वो लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और कल कुछ क्वेश्चन जो छूट गया था उसी को आज हम पूरा करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ज़्यादातर मामलों में विद्यार्थी ऐसे अध्यापक को नहीं चाहते हैं, नेगलेक्ट करते हैं किस प्रकार के शिक्षक को, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जिसमें विषय का ज्ञान का अभाव हो, क्योंकि विषय ज्ञान का अभाव हो ऐसा वो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसकी कोई वैसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन 2 में जो आपको दिख रहा है, जो विद्यार्थियों के प्रति अन्याय करता हो और पक्षपाती हो, ऐसे टीचर को स्टूडेंट नेगलेक्ट करते हैं, नहीं चाहते हैं। तो आपका आंसर यही ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आरंभिक अध्यापक को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए, फर्स्ट टाइम, आरंभिक का मतलब हुआ फर्स्ट टाइम जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए, या शुरुआत में जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है विद्यार्थियों को समझना। आप अपने स्टूडेंट को समझिए सबसे पहले, उसके बाद आपका सब कुछ ठीक ठाक चलेगा क्लास में। ठीक है, आपके स्टूडेंट कैसे हैं, क्योंकि उसमें हर एक प्रकार के हर एक टाइप के स्टूडेंट आपको मिलेंगे, तो उन्हें समझने की ज़रूरत आपको होगी आरंभिक टीचर के रूप में। तो आपका ऑप्शन 2 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई। देखिए, आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में कानून बनाया गया। तो आपको बता दूं कि यह जो कानून बना था 2009 में। ठीक है, आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्माण हुआ था। और ये जो संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था वो आपको 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में इसे लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर, चूंकि कानून बनाया गया पूछा गया है, तो आपका ये 2009 आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में यदि कुछ विद्यार्थी आपके शिक्षण को समझने में असमर्थ हैं तो आप क्या करेंगे। शिक्षण को समझने में असमर्थ हैं तो आपको क्या करना चाहिए। धीमी गति से बोलेंगे, इससे थोड़े समझ जाएंगे। जितना तेज आप बोल रहे हैं उससे धीमी बोलना शुरू कर देंगे। माता पिता को सूचित करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनकी अनदेखी करेंगे, अनदेखी तो करना ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 में कह रहा है कि इसके कारण का विश्लेषण करेंगे। क्यों नहीं समझ रहे हैं आपके स्टूडेंट आपकी पढ़ाई को, आपके शिक्षण के तरीके को, टीचिंग मेथड को, इसके कारण का आपको एनालाइज करना होगा, विश्लेषण करना होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ होता है। देखिए, बच्चे का जो समाजीकरण प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है। तो समाजीकरण की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ समाजीकरण जो बच्चा का प्रारंभ होता है वो घर से ही तो प्रारंभ होता है ना। या आपका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे समझ से घर से ही, यानी कि उसके घर से ही बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा शामिल किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा को जो शामिल किया गया है
वो केंद्र और राज्य दोनों के ऊपर दायित्व को दिया गया है, और केंद्र और राज्य दोनों जब इन्वॉल्व होते हैं किसी भी अनुसूची में तो उसे रखा जाता है समवर्ती सूची में। आपको पता है ये, इसलिए न केंद्र अलग से न राज्य अलग से, जिला अनुसूची की बात ही नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व होते हैं शिक्षा के अंतर्गत, इसलिए आपको इसको रखना होगा समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और शिक्षण में मूर्त वस्तुओं, देखिए मूर्त का मतलब आपको होता है फिजिकली जो आपको दिखाई देते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बहुत बात है। तो ऐसे वस्तुओं को मूर्त वस्तु कहा जाता है। और मूर्त वस्तु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मूर्त वस्तु का इसलिए उपयोग किया जाता है कि बच्चे सीखने में रुचि लेंगे, रुचि जागृत होगा उनका, क्योंकि वो खुद अपने आँखों से सब कुछ फील करेंगे, टच करेंगे, उसे समझेंगे, तो इससे सीखने में क्या होगा? रुचि जागृत होगा। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। कार्य निष्पादन कौशलों का विकास करना, अमूर्त विचारों का मूर्त प्रस्तुतिकरण, वस्तुओं के कुशल उपयोग का अवसर प्रदान करना। तो सीखने में रुचि जागृत करने के लिए ही मूर्त वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक सफल अध्यापक बनने के लिए किसी अध्यापक को जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है? तो विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, बिल्कुल, विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियां, ये भी जानना चाहिए, और व्यवहार का विज्ञान, बिल्कुल। देखिए ये जो भी आपको दिया हुआ है, द पर्सनालिटी ऑफ पीपल्स, सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ बिहेवियर, और ऑल ऑफ द एबव, यानी कि चूंकि तीनों ऑप्शन आपका सही है इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में किसी विषय के बारे में पूछता है और अध्यापक होने के नाते उस विषय का ज्ञान आपको ना हो, तो वही क्वेश्चन हो गया कल जो आपको बताए थे कि अगर कोई क्वेश्चन अनायास आपसे पूछ देता है और आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ हैं तो आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल उसमें न शर्माना है, ना ये कहना है कि किसी स्टूडेंट के ऊपर दे देना है कि आप ही उत्तर बता दीजिएगा कल, ऐसा नहीं करना। उन्हें कहना है कि इसका उत्तर देने में मैं अभी असमर्थ हूँ, कन्फ्यूज़न है, बहुत बात आप कह सकते हैं, मैं इसका उत्तर आप लोगों को कल दूंगा। कहेंगे उत्तर कल ढूंढ कर बताएंगे, कोई शर्मिंदगी नहीं। और आप उसको कह सकते हैं कि कहेंगे कि उत्तर ढूंढकर, आप उससे कह सकते हैं कि कल आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, और आप फिर उसका उत्तर आप ढूंढेंगे और जैसा भी हो करके उन्हें कल संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए उत्तर आपका तीसरा होगा, टेल दैट यू विल फाइंड आउट एंड टेल हिम द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कक्षा में, देखिए कक्षा में अनुचित व्यवहार की सामान्य समस्याओं को दूर करने के लिए पढ़ाई में व्यवधान डाले बिना किसी अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा में अनुचित व्यवहार की सामान्य समस्याओं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उदंड टाइप के भी होते हैं जो कि आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वो बाधा बनते हैं, तो उसे आप कैसे दूर करेंगे बिना पढ़ाई में व्यवधान डाले हुए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर देखिए, आप जुर्माना लगा देंगे स्टूडेंट पे, ये नहीं होगा। अशाब्दिक चेष्टाओं का उपयोग करेंगे, बिल्कुल। देखिए उन्हें संकेत में, अशाब्दिक चेष्टाओं का मतलब होता है संकेत में ही उस स्टूडेंट को ऐसा कुछ करेंगे जो कि वो शांत हो जाएगा। परेशानी पैदा कर सकने वाले विद्यार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से अलग कर देंगे, नहीं, ऐसे में तो उन्हें हीन भावना हो जाएगी। और परेशानी पैदा करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा के बाकी समय कक्षा से बाहर करना, ये भी नहीं होगा। देखिए इसका वही आंसर होगा, अशाब्दिक, ऑप्शन 2, अशाब्दिक चेष्टाओं का उपयोग करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे संकेत में ही कि वो समझ जाए, वो डर जाए, जो भी हो, और वो अपना जो है उपद्रव मचा रहे हैं क्लास में, वो शांत हो जाएंगे, ऐसा करना बंद कर देंगे। तो ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के इन आचरणों में से कौन सा आचरण विद्यार्थी को सृजनशील बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा? सृजनशील बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि क्रिएटिव बनने में प्रोत्साहित नहीं करेगा। तो आपका जो आंसर होगा, देखिए इसमें आपका समस्या समाधान के लिए, ऑप्शन 1 में समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। और पाठ्य सामग्री संबंधी उत्तरों के लिए पुरस्कार देना, विद्यार्थियों के असाधारण विचारों को महत्व देना। देखिए सारे जो हैं उन्हें क्रिएटिव बनाएंगे आपके स्टूडेंट को, ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है कि नहीं, प्रोत्साहित नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रोत्साहित नहीं करेगा तो कल्पनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहन देना, क्योंकि कल्पना क्या है, कल्पना ऐसा नहीं कि कल्पना जो होता है वो सच ही होता है, ऐसा तो है नहीं। और कल्पना में कोई स्टूडेंट डूबा हुआ है
तो उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वो तो काल्पनिक होता चला जाएगा, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तो कल्पनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहन करना ही जो क्या है, आपके बच्चे को क्रिएटिव यानी सृजनशील बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। कल्पना को बढ़ावा नहीं देना है, जब भी बढ़ावा देना है तो वास्तविकता को बढ़ावा देना है। तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। धन्यवाद।